चौथ माता की जय। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो आप इसे पूरा अवश्य सुने। कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ को करवा चौथ मनाई जाती है। सौभाग्यवती स्त्रियों का यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घजीवी होने के लिए करती है। इस दिन स्त्रियां चावलों को पीसकर दीवार पर करवा चौथ रखती है, जिसे बर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेकों रूप बनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि बनाते हैं। इसके अलावा दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुमारी, महावर लगाने वाले नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मणिहारिन, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन सूर्य, चंद्रमा, गौरा, पार्वती आदि देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं। स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए तथा रात्रि को जब चंद्रमा निकल आवे तब उसे अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गोरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। तो अब मैं आपको करवा चौथ की पूजन विधि भी बता देती हूँ। इस दिन व्रत रखें और एक पट्टे पर एक जल भरा हुआ लोटा रखें। वायना काटने के लिए खांड या मिट्टी का करुआ लें। करुए में गेहूँ और ढक्कन में चीनी भर लें। नगद रुपये रखें। रोली, चावल, गुड़ आदि से गणेश जी की पूजा करें। तो रोली से करुए पर सतिया काटें और 13 बिंदी रखें। फिर 13 गेहूं के दाने हाथ में लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद करुए पर हाथ फेर कर अपनी सासू जी को पाँव लगाकर दे देवें। 13 दाने गेहूं के और पानी का लोटा अलग रख लें। रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देवें, फिर भोजन कर लेवें। यदि बहन या पुत्री कहीं बाहर रहते हो तो करुए में गेहूं तथा ढक्कन में चीनी भरकर और रुपया रखकर उसके पास भेज देवें। करवा चौथ की कथा कुछ इस प्रकार है। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। एक बार सेठानी सहित उसकी बहुएं तथा बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे। उन्होंने बहन से भोजन करने को कहा। बहन बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर ही मैं भोजन करूंगी। यह सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी तथा छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ्य देकर भोजन कर लो। यह सुन बहन ने अपनी भाभीयों से कहा कि आओ तुम भी अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। उन्होंने कहा, बहन जी अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाई तुमसे धोखा कर रहे हैं। परंतु उसने भाभीयों की बात को अनसुना कर उस प्रकाश पुंज को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी अप्रसन्न हो गए। इसके बाद तो उसका पति बहुत बीमार रहने लगा तथा उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही खराब हो गई। बाद में जब उसने अपने द्वारा किए गए गलत कार्य का पता लगाया तो वह बहुत पश्चाताप करने लगी तथा पुनः उसे पूरे विधि विधान से चतुर्थी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा सहित व्रत को देखकर गणेश जी उस पर प्रसन्न हुए और उसके पति को जीवन दान देकर आरोग्य प्रदान किया और साथ ही उसे धन संपत्ति से भी युक्त कर दिया। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक जो इस व्रत को रखता है उस स्त्री के सौभाग्य की रक्षा स्वयं गणेश जी महाराज करते हैं। तो बोलो चौथ माता की जय। गणेश जी महाराज की जय।